दिमाग, दो पैर, दो हाथ और फिजिकली फिट बॉडी के साथ इंसान के पास किस चीज की कमी है? शायद किसी भी चीज की नहीं। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत सिंगल सेल से की और एक ऐसी सबसे पहले क्या था, अभी देखा आपने कि ये एक सिंगल सेल था और इसी तरीके से ये एक से दो हो गया। तो स्टार्ट कहां से हुआ? एक से, और एक से ही ये धीरे धीरे विकसित होकर के दो भागों में बट गया। ठीक है, कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो है अमीबा में बनता है। ठीक, आगे जाकर के आप पढ़ोगे अमीबा में इसी प्रकार बनता है, वो अकेला ही होता है और अकेले से ही इस तरीके से फिर धीरे धीरे एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक धीरे धीरे बढ़ते जाता है और इसी तरह से ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे टूट जाता है और ये फिर दो भाग में टूट जाता है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ये धीरे धीरे अपना अपना आकार जो है अनिश्चित आकार का ये प्राणी है, ये आकार अपना कभी भी किसी तरीके से ढाल सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पोजीशन पर पहुंच गए जहां से हम पृथ्वी को डोमिनेट करते हैं। आज पृथ्वी पर शायद हम सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हैं, लेकिन जरा सोचिए कि बिलियन साल पहले हम कैसे रहे होंगे, हमारी सोच कैसे हुई होगी। और काफी समय पहले की बात है जब मानव इस तरह हुआ करते थे। ठीक है, एवोल्यूशन की दौड़ में ऐसी क्या चीज रही जिसने हमें सबसे अलग बनाया होगा? पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि एक सिंगल सेल से जानवरों की आंख, दिमाग और बाकी ऑर्गन्स का कैसे विकास हुआ। आगे की कहानी को जारी रखते हुए चलिए जानते हैं डायनासोर्स के राज में हम अपने आप को कैसे जीवित रखा और आने वाले खतरे के लिए खुद को कैसे तैयार किया। लेकिन बाद में चूहे धीरे धीरे बच्चे को जन्म देने लगे और ये मेमल्स कहलाए। जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया वो मेमल्स कहलाए। जितने भी जीव बच्चे को जन्म देते हैं वो मेमल्स यानी स्तनपायी कहलाते हैं। ठीक है, मुंह से हाथ निकालिए। ठीक है, जितने भी जीव बच्चे को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्तनपायी यानी मेमल्स। ठीक है, को अप टू डेट रख पाए। ये जो और एक बात और, जितने भी जीवों का कान होता है, कान बाहर की ओर निकला हुआ होता है, कान सभी को होता है, लेकिन अब जैसे कोई भी चिड़िया का तो दूसरा कान बाहर की ओर निकला नहीं देगा। तो जितना भी जीव का कान अंदर रहता है वो अंडे देती है और जितने भी जीवों का कान बाहर की ओर रहता है वो बच्चे देती है। ठीक है, के लिए एडॉप्ट हुए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि 340 मिलियन साल पहले कैसिनेरिया ही वो पहले जीव थे जिन्होंने अंडे दिए और जमीनी सतह पर रहने के लिए एडॉप्ट हुए। 340 मिलियन साल पहले कैसिनेरिया ही वो पहले जीव थे। क्या था? कैसिनेरिया। इस जीव का नाम क्या था? कैसिनेरिया। सबसे पहला जीव था ये। कैसिनेरिया सबसे पहला जीव था जिसने अंडे और बच्चे में सबसे पहले आप बताओ, सबसे पहले क्या आया? अंडा। क्या आया? अंडा। मतलब एक ऐसा जीव का विकास हुआ जो कि जल से हुआ। पानी में रहते रहते एक कीट पतंग जो है एक बड़े जीव के रूप में बन गया और जब ये सबसे पहले दिया कि किसी ने सबसे पहले एक अंडे दिए, एक नहीं कई सारे अंडे दिए थे। इस जीव का नाम क्या था? कैसिनेरिया, जिसको आज हम लोग गिरगिट बोलते हैं, उसी प्रकार का ये जीव था। ठीक है, कौन? कैसिनेरिया। अभी देखो हम लोग कहां से कहां तक आए। अंडे दिए और जमीनी सतह पर रहने के लिए एडॉप्ट हुए। जमीन पर रहने का मतलब था कि ये ज्यादा अनोखी चीजें देख सकते थे, अलग तरह से साउंड और स्मेल को महसूस कर सकते थे। इन फीचर्स के विकास का मतलब था कि अब दिमाग के पास ज्यादा जानकारी पहुंच रही थी। इतनी जानकारी को समझने और प्रोसेस करने के लिए दिमाग को इवॉल्व होने की जरूरत है। जहां हमारा दिमाग अपने आप को इवॉल्व करने में व्यस्त था, वहीं मिलियन ईयर्स में जमीन पर कई दूसरी प्रजातियां भी पनप चुकी थी। भोजन को पाने के लिए जमीन पर अप्रतिद्वंदी बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में खुद को अव्वल रहने के लिए हमारे अंदर मजबूत जबड़ों का विकास हुआ। ताकतवर जबड़े होने का मतलब था कि अब हम ज्यादा भोजन खा सकते थे और ज्यादा तेजी के साथ अपने प्रतिद्वंदी से भी भिड़ सकते थे।
टेरासोरस जो कभी हमारे प्रतिद्वंदी थे, वो मजबूत जबड़े के चलते अब हमारे लिए शिकार हो चुके ये हैं। ड्रैगन अब फैमिली से तेजी से बिलोंग करता पीछे था, भाग सकते मतलब थे और शार्प दांतों से एक ही हमले में देखो उनको पहले मार सकते थे। जहाँ एक तरफ हम जमीन को डोमिनेट करते हुए एवोल्यूशन की रेस में आगे बढ़ रहे थे, वहीं सबसे बड़ी हार हमारा इंतजार कर चूहे रही से थी। कुत्ता, चूहे से भेड़िया, भेड़िया से कुत्ता, कुत्ता से फिर अपनी बंदर, इनिशियल बंदर फेज से में फिर जाना शुरू मतलब किया। भेड़िया आज के चलने समय वाला, के चूहे बाद से धरती मतलब ने फटना चूहे शुरू से ही सब किया बना और बना उससे पहले भारी छिपकली मात्रा से, में छिपकली मैंने धीरे धीरे पाया। बाद मतलब गर्भ इसी नाव तरह ने विकसित होते धीरे-धीरे गया। हम लोग पृथ्वी भी से बने तो मिलकर छिपकली सब से ही कुछ बने चलना हैं। शुरू किया। तो धीरे धीरे हाफ देखा मिलियन देखा ईयर जाए में तो ये लावा धरती के एक देखिएगा बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड आसमान में रिलीज हुई, जिसने सूरज की हीट को वातावरण में ट्रैप कर लिया। धीरे-धीरे ऑक्सीजन का लेवल गिरता गया और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री तक राइज हो गया। बढ़ते तापमान ने कुछ नहीं छोड़ा, वनस्पति, पेड़ पौधे, जानवर सब कुछ तबाह हो गए। कई प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। केवल 5% जानवर ही खुद की रक्षा करने में सफल हो पाए। इन 5% आबादी में से हम भी एक थे और हमारे साथ भी कुछ चुनिंदा जीव थे जो आने वाले भविष्य में डायनासोर के रूप में पूरी धरती पर राज करने वाले थे। जैसे जैसे पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू किया, सर्वाइवल की बैटल होकर ठंडी पड़ गई। लेकिन अब बारी थी दुनिया में अपना राज जमाने की और इस रेस में आगे निकलने वाले थे डायनासोर। इवोल्यूशन की रेस में आगे निकलते हुए डायनासोर ने एक लंबे समय तक धरती पर राज किया। 30 मिलियन साल पहले एक बार फिर से इरप्शन दिए जीवों की 95% संख्या को अपना निशाना बनाया। सदियों से बढ़ता हुआ इकोसिस्टम पूरी तरह झुलस गया। जब तबाही रुकी तो हम एक बड़ी छिपकली के रूप में धरती पर जिंदा थे। हालांकि और भी कई छिपकली किसके रूप में हम लोग जिंदा थे? हम एक बड़ी छिपकली के रूप में जिंदा थे। कब? जब एस्टेरॉइड धरती से टकराया और डायनासोर का खत्म हुआ। डायनासोर का अगर खत्म नहीं होता तो अभी शायद हम लोग धरती पर नहीं आ पाते। ठीक है, तो जिस समय डायनासोर का अंत हुआ तो हम लोगों का विकास हुआ। हम लोगों का विकास पहले सबसे पहले किसके रूप में हुआ? एक छिपकली के रूप में। छिपकली का नाम क्या था? क्या सब? सुनेरिया। अभी ऐसे बताते हैं कुछ, तो बोलते हैं लिख लिया करो। कैसे बताया जाएगा अभी? से एक डायनासोर थे। वो रेप्टाइल से खुद को बड़े डायनासोर्स में इवॉल्व करने में सफल हो पाए थे। मास एक्सटिंक्शन के बाद जो सबसे पहले इवॉल्व होकर डायनासोर तो लिखना, ये सब जानकारी आप लोगों को नहीं मिलेगी फिर। 5 फुट लंबे ये जीव एवोल्यूशन की रेस में आगे निकल गए। ट्रायसिक पीरियड के अंत के बाद इन्होंने जुरासिक पीरियड की नींव रखी। डायनासोर सबसे हर मामले में आगे थे। आकाश से लेकर डायनासोर की कई प्रजातियां थी। कोई जवाब नहीं तो ये सारा डायनासोर का ही प्रजाति है। में हरा नहीं सकते थे और ऐसे में इनसे बचने का केवल एक ही रास्ता था और वो है इवोल्यूशन। मिलियन साल के विकास के बाद हम एक रोडेंट के रूप में विकसित हुए। अब हमारा आकार छोटा था लेकिन हमारी फुर्ती कमाल की थी। शिकारियों से बचने के लिए हमने रात को शिकार करने का तरीका ढूंढ निकाला था, क्योंकि जमीन के ऊपर बड़े जानवर का राज था। इसलिए जमीन के नीचे छिपकर रहना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन छिपकर शिकार करने के भी अपने नुकसान थे। रात को काला अंधेरा छाया रहता था और ठंड भी बेहद ज्यादा होती थी। देखिए पहले का विवाह कैसे होता था? लंबा चौड़ा वाला, हमारे सेंसेस ने जिस तरह आज का सुंदर होता है। अब हम दूर की आवाज को सुन सकते थे, धरती में पैदा होने वाले कंपन को महसूस कर सकते थे और सबसे बड़ी बात थी कि हम डायनासोर्स की महक को दूर से ही सुन सकते थे। लेकिन ये काफी नहीं था। हमारा दिमाग अभी भी खतरे की स्थिति को एनालाइज करने में असमर्थ था। ऐसे में हमारे दिमाग में एक नियोकॉर्टेक्स नाम का एक नया स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, जिसके चलते हमारे अभी भी जब भूकंप वगैरह या और कुछ आता है सबसे पहले पता किसको चलता है? चूहा को, क्योंकि विकसित दिमाग जो है वहीं से हुआ। देखना अगर भूकंप आने का संभावना रहेगा सबसे पहले चूहा जो है कुछ समय पहले से ही, नहीं कि कल भूकंप आएगा तो या कभी भूकंप आने वाला है कभी करेगा, नहीं, 2 दिन पहले से वो अपना बिल छोड़ देता है। तो बहुत पहले पता चल जाएगा। घोड़ा, अगर जाते रहोगे कहीं रास्ते में उसको एहसास हो जाएगा कि सांप है, घोड़ा आगे बढ़ेगा ही, इतना मारो। ठीक है, तो इसी तरह दिमाग विकसित होते गया, आगे बढ़ते गया। विचार को प्रोसेस करने की और खतरे की स्थिति को एनालाइज करने का फीचर विकसित हुआ। ये हमारे लिए एक नई ताकत थी। इसी की बदौलत हम अपने आसपास के हालात को एनालाइज कर सकते थे और उसी हिसाब से रिएक्ट भी कर सकते थे। ये फीचर हमें भविष्य में कल्पना करने, कम्युनिकेट करने और क्रिएट करने की ताकत देने वाला था। लेकिन अभी हम इस विचार के महत्व से अनजान थे। 66 मिलियन साल पहले हम एक रोडेंट के रूप में धरती पर मौजूद थे और अपनी दिमागी काबिलियत के चलते जंगल में छिपकर रहना चाहते थे। इस रोडेंट का नाम बेटाडॉग था
और क्या ह्यूमन था? एवोल्यूशन की सारी जिम्मेदारी क्या नाम था इसका? इस प्रकार का प्रजाति का जो चूहा था, अभी जो आपको दिखा लंबा चोंच वाला जो मुंह खोल करके बैठा था, 65 मिलियन साल पहले इसका नाम क्या था? पेटाडॉन। क्या था? लिख लो। आगे बढ़े। हम एक रोडेंट के रूप में धरती पर मौजूद थे और अपनी दिमागी काबिलियत के चलते जंगल में छिपकर रहना चाहते थे। इस रोडेंट का नाम पेटाडॉन था और ह्यूमन एवोल्यूशन की सारी जिम्मेदारी इसी जीव पर थी। अगर ये अपने आप को बचाने में असफल हो जाता तो शायद धरती पर इंसान के एवोल्यूशन की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन डायनासोर से बचने के लिए इसने अपने सुपर चार्ज ब्रेन और शार्प सेंसेस का इस्तेमाल किया। इन बड़े आकार वाले जानवरों की बदौलत ही बेटाडॉन ने अपने आप को इवॉल्व किया। खुद के अस्तित्व को कायम रखने के लिए इस जीव ने अंडे की बजाय बच्चों को जन्म देना बेहतर समझा। लेकिन बात सिर्फ रिप्रोडक्शन की नहीं थी, बच्चों को खुदकार डायनासोर से बचाना भी बहुत जरूरी था। ऐसे में जन्म के बाद बच्चों को छोड़ने के बजाय हमने उनकी देखभाल की। बेबीज को दूध पिलाना शुरू किया। स्वीट ग्लैंड्स के साथ हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड्स का भी निर्माण हुआ। देखा जाए तो हमने एक बेमिसाल सफर तय किया था। सिंगल सेल से हम चूहों के रूप में विकसित हो चुके थे और ये चूहा विश्व में 4000 से भी ज्यादा प्रजाति के विकास के लिए जिम्मेदार होने वाला चूहे की उसमें चार अभी कितनी प्रजाति हो गई चूहे की? 4000 से भी ज्यादा प्रजातियां अभी चूहे की है। ठीक है, केवल चूहे की प्रजाति 4000 से ज्यादा है अभी। ठीक है, ताकत के सामने झुकने के लिए मजबूत है। लेकिन आने वाला वक्त हमारे लिए सुनहरा होने वाला था। डायनासोर्स ने 165 मिलियन सालों तक धरती पर राज किया। डायनासोर ने कितने समय तक राज किया? देखो 165 मिलियन वर्ष, 165 मिलियन वर्ष तक डायनासोर ने धरती पर राज किया। 165 मिलियन वर्ष तक डायनासोर ने धरती पर राज किया। हो गया। जब सभी जीवों को लगा कि डायनासोर्स की डोमिनेंस को रोका नहीं जा सकता, तभी कहानी में एक एस्ट्रॉइड की एंट्री हुई। ये घटना है 65 मिलियन साल पहले, जब एक जायंट एस्ट्रॉइड धरती से आज से करीब 65 मिलियन साल पहले एस्ट्रॉइड धरती पर टकराया। लिख लो। आज से करीब 65 मिलियन वर्ष पहले, आज से करीब 65 मिलियन वर्ष पहले एक एस्ट्रॉइड धरती से टकराया। जाओ खाना खाना जाओ। आज से करीब 65 मिलियन वर्ष पहले एस्ट्रॉइड धरती पर टकराया। जहां डायनासोर्स इस तबाही से सर्वाइवल की जंग हार गए और इन छोटे आकार के चूहों को इस जंग में जीत दिलाया। वो इस तबाही से बचने के लिए जमीन के अंदर चले गए। एक तरफ डायनासोर्स बढ़ते तापमान और बिना भोजन के तिल मरने के लिए मजबूर हो गए। दूसरी तरफ रोडेंट और बग्स जैसे छोटे जानवरों को अपनी हुकूमत बरकरार रखने का मौका मिला। 64 मिलियन साल 25 किलो से जितना भी ऊपर का जीव था, 25 केजी से जितना भी ऊपर का जीव था, सारे इस एस्ट्रॉइड की तबाही के कारण विलुप्त हो गए, मर गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। परंतु 25 किलो से जितना भी छोटा जानवर था, हाँ, वो सारा धरती के नीचे जाके छिप गया और अपना जीवन जीने के लिए जो घास खाता था उसको घास नहीं मिल पाया, तो धरती के नीचे कीड़ा मकोड़ा मिला, उसको खा के रहने लगा। मतलब हम लोगों ने पहले कीट पतंगों को भी खाया। ठीक है, हम पूरा कॉलेज जीव के रूप में धरती पर जिंदा थे। हमारा आकार भले चेंज का था, को अपनी हुकूमत बरकरार रखने का मौका मिला। 64 मिलियन साल पहले हम पुर्गाटोरियस जीव के रूप में धरती पुर्गाटोरियस जीव एक ये आया जो कि हमको लगा ये हमारा वंश, धीरे धीरे चूहा का आकार बढ़ा और पुर्गाटोरियस वो धीरे धीरे फिर चूहे को खाने लगा। ठीक है, तो एक दूसरे को आया खाने के लिए, मतलब इसी तरह चलते रहा। चूहा का संख्या बढ़ गया था, तो उसको उसके लिए ऊपर वाले ने उसी जीव को आकार में वृद्धि दी और अपने छोटे जीव को वो मार के खाने लगा। ठीक है, जैसे हिरन आया, फिर जैसे हिरन बना तो हिरन बहुत ज्यादा हो गया, तो उसके लिए हिरन ही फिर शेर बनता है और फिर उस हिरन का तादाद को कम करता है। ठीक है, इसी तरह बढ़ते गया। देखिए आगे क्या जिंदा थे। हमारा आकार भले ही 6 इंच का था, लेकिन इस समय आकार हम लोगों का कितना इंच का था? मात्र 6 इंच का, यानी कितना बड़ा हम लोग थे। ठीक है,
और उस समय से देखो अभी कितना बड़ा हो गया, उससे बहुत बड़े थे, अभी तो फिर हम लोगों का हाइट घट गया है। ठीक है, हम लोग काफी ऊंचे लंबे हुए करते थे, ताड़ पेड़ से बहुत ज्यादा ऊंचा ना, लगभग 100 फीट तक हम लोग हुआ करते थे। और अभी हम लोग देखिए क्या हो रहा है, 7 फीट 8 फीट होते होते कब कमाल की थी। अपने सुपर डेवलप्ड ब्रेन की बदौलत हम जमीन पर सब जगह फैल गए। वक्त के साथ कई नए कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन हम वहाँ भी अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहे। चारों तरफ पहले तबाही के मंजर ने धीरे धीरे शांत होना शुरू किया और जीवन एक बार फिर नए सिरे से शुरू हुआ। 60 मिलियन साल पहले पेड़ों का विकास हुआ, जिन पर फल फूल लगना शुरू हुए। हमने अपने आप को जिंदा रखने के लिए फ्रूट्स को खाया। फ्रूट से मिलने वाले न्यूट्रिशंस ने हमारे शरीर को स्वस्थ बनाया। ऐसे में मांस खाने के बदले हमने फल को अपने भोजन के रूप में चुन लिया और उसे पाने के लिए जमीन छोड़कर पेड़ों पर चले गए। मानना पड़ेगा कि मीट के बदले फ्रूट्स को चुनना एक फायदे का सौदा था, क्योंकि अब हमें शिकार करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। पेड़ पौधों के रूप में शाकाहारी भोजन हमें आसानी से उपलब्ध था, लेकिन पेड़ों पर रहना आसान नहीं था। वहाँ की दुनिया जमीनी दुनिया से अलग थी। ऐसे में हमारे अंदर फीचर्स का विकास भी जरूरी था। वक्त के साथ धीरे धीरे हमारे शारीरिक ढांचे में बदलाव आया और हम LT-LSS नाम के जीन में विकसित हुए। नाम क्या है? LT-LSS। हम लोग धीरे धीरे विकास होकर के LT-LSS नामक जीव के रूप में विकसित हुए। ठीक है, एक प्रजाति के पहले मैमल्स थे जिन्होंने पेड़ों पर रहना शुरू किया था। 56 मिलियन साल पहले हम अपनी नई दुनिया में रहने के लिए एडॉप्ट हुए। मतलब 56 मिलियन साल पहले अपने दुनिया में बने, बंदर से चीता, चीता से बाघ, है ना, बाघ से शेर, इसी तरह धीरे धीरे विकसित हुए और एक प्राइमेट के रूप में विकसित हुए। लेकिन ये दुनिया एक बार फिर बदलने वाली थी। एक बार फिर मौसमी बदलाव के चलते जंगल छोटे होने शुरू हो गए। 10 मिलियन साल तक चले इस बदलाव में भोजन की मात्रा धीरे धीरे जंगल में खत्म हो रही थी। ऐसे में अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमने स्ट्रेच होना शुरू किया। पेड़ पर रहते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए हमने अपने शरीर और पूंछ को लंबा और फ्लेक्सिबल बनाया। साथ ही हमारे हाथ भी उसी तरह से विकसित हुए। 17 मिलियन साल पहले बदलते तापमान के साथ हम भी पूरी तरह बदल गए, लेकिन ये बदलाव अभी खत्म नहीं हुआ था। और जिस स्वरूप में हम विकसित होने वाले थे वो हमारे पुराने पूर्वजों से मेल खाने वाला था। ये कैसे हुआ और हमने कैसे अपने आप को कुदरत के साथ इवॉल्व किया, ये कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। अगर आप फिर भी एवोल्यूशन की हर छोटी बड़ी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पर हम जल्दी ही तीसरा पार्ट जरूर कर देंगे। इसलिए अगर आप चाहें तो कमेंट में पार्ट 3 मेंशन करना ना भूलें। आप में से जिस किसी ने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो फर्स्ट पार्ट वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर मैं कमेंट में उसे पिन कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या फिर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर